सो जो इनिशियल इंस्ट्रक्शंस है वो आज आप सुन लें। आज की क्लासेस की तरतीब ये होगी कि मैं ऑल्टरनेट करता जाऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर एक क्लास, फिर सिलेबस पर डिस्कशन, फिर क्लास, फिर इस तरह की एक जनरल बात क्लासेस के हवाले से, फिर अगेन क्लास, ताकि आप ये क्लासेस ज़्यादा लंबी ना लगे। फर्स्ट डे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट लिसनिंग टू एंड टॉलरेटिंग दीज क्लासेस। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि when to prepare for entry test, especially in this year। तो एक ऑप्शन ये है, जिस तरह से आप में से अक्सर स्टूडेंट्स ने क्लासेस ज्वाइन की है, कि आप अभी प्रिपरेशन कर लें, फिर एग्ज़ाम भी दे दें। इसलिए कि एग्ज़ाम्स में आपने सारे पेपर्स नहीं देने, सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स में अपेयर होना है। तो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स मज़ीद रिवाइज़ हो जाएंगे, वो मज़ीद स्ट्रेंथन होंगे। आप अगर अपना टाइम टेबल इस तरह डिवाइड कर लें कि हाफ टाइम आप क्लासेस को दें और एंटी टेस्ट को के लेक्चर्स को रिवाइज करने के लिए रखें, और रिमेनिंग हाफ टाइम लाइक इन दी मॉर्निंग आप जो है वो सारा का सारा टाइम अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए रख लें। इस तरह आपके एंटी टेस्ट की तैयारी भी बिफोर टाइम हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम्स की प्रेप भी डिस्टर्ब नहीं होगी। और जब आप मिड ऑफ जुलाई तक ये एंटी टेस्ट क्लासेस कंप्लीट कर चुके होंगे फर्स्ट बैच में, तो आगे आपको रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। तो हमने इसीलिए इस साल 2 बैचेस रखे हैं। कंडेंस्ड सिलेबस को देखते हुए हमने एक ये क्लास रखी जो कि 12 जून आज स्टार्ट होकर 20th या 21 जुलाई तक चलेगी। फिर उसके बाद अगली क्लास हम एंड ऑफ जुलाई से स्टार्ट करके स्टार्ट ऑफ सितंबर तक उसे कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में चल रही थी कि क्लासेस कब ज्वाइन की जाए। तो जो फर्स्ट बैच में ज्वाइन करना कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि ये एक सहूलत है। और जो पहले एफएससी के एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के बाद फिर क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने एक ऑप्शन रखा है। सेकंड पॉइंट है कि वाई टू ज्वाइन अकेडमी फॉर दीज क्लासेस, ज़रूरत क्यों पेश आती है इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए, अकेडमीज़ को ज्वाइन करने की। देखिए, एक रीज़न ये है कि आपने फर्स्ट ईयर जिस तरह से पढ़ा है, आपने एग्ज़ाम्स अक्सर ने नहीं दिया, आप प्रोमोट हुए थे। तो चूँकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, आई एम नॉट श्योर कि आपने कितने थॉरोली फर्स्ट ईयर को कम्प्लीटली पढ़ा है। सेकेंड ईयर में भी आपने स्मार्ट सिलेबस या कंडेंस्ड कोर्स का एग्ज़ाम देना है, और एंटी टेस्ट का सिलेबस एक कॉमन सिलेबस है, जिसमें से हो सकता है अक्सर टॉपिक्स आपने पढ़े, कुछ टॉपिक्स आपने ना पढ़े हो। तो चूंकि आप डिस्टर्ब रहे हैं, आपके एग्ज़ाम से डिस्टर्ब रहे हैं, तो फर्दर एंट्री टेस्ट के स्टाइल पर स्टडी करने के लिए आपको अकेडमीज़ आपने ज्वाइन करनी है। ये कोर्स डिफरेंट, ये क्लासेस डिफरेंट, इस कोर्स को प्रिपेयर करने का पैटर्न डिफरेंट है, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आज की क्लासेस से। सेकंड, जो आपको सिलेबस दिया है, आपके सामने सिलेबस है, उसकी लिमिट्स आपको क्लियर नहीं है। जो आपको सिलेबस दिया है उसकी लिमिट्स आपको क्लियर नहीं है कि आपने कौन सा टॉपिक किस हद तक देखना है, किस डेप्थ तक देखना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये पॉइंट शो क्या कर रहा है, इस पॉइंट के साथ रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, कौन से कवर नहीं करने। और घर बैठे बिठाए आप डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने इन टॉपिक्स को किस हद तक देखना है, किस डेप्थ तक देखना है। और अगर फिज़िक्स का कोई टॉपिक है तो उसमें डेरिवेशन देखनी है या नहीं देखनी, अगर न्यूमेरिकल्स है तो किस हद तक हमने देखने हैं। ये चीज़ें जो है आपको घर बैठे क्लियर नहीं होंगे। और थर्ड, आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपने उसमें क्या पढ़ना है, किस हद तक पढ़ना है, रिएक्शंस के डिटेल्स किस तरह से होंगे, उसमें से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप मजबूर होते हैं कि आपने ये डिसाइसिव एग्ज़ाम एकेडमी में ही प्रिपेयर करना है। तो ये इतना डिसाइसिव एग्ज़ाम है कि एक एक क्वेश्चन से आपकी सीट डिसाइड होती है।
और अगर सपोज 210 क्वेश्चंस हैं, आप के मार्क्स 790 आते हैं, एक और स्टूडेंट है जिसके साथ आपका कंपटीशन, उसके 900 मार्क्स है, आपके 790 उसके 900 मार्क्स हैं। एंट्री टेस्ट का एक क्वेश्चन एफएससी के 13 to 14 मार्क्स के इक्वल बनता है। तो अगर आपने सिर्फ 6 to 7 क्वेश्चंस उससे ज़्यादा सही किया, आपने उसे क्रॉस कर लिया एंट्री टेस्ट में, आपके 790 मार्क्स उसके 900 मार्क्स, फिर भी आप उसे क्रॉस कर लेंगे एग्रीगेट में। तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, उसने न्यूमेरिकल्स नहीं देखने थे, आप क्रॉस कर लेंगे। आपकी इंग्लिश की स्ट्रेंथ अच्छी थी, उसने इंग्लिश नहीं देखा, तो आप क्रॉस कर लेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अकेडमीज़ के ज्वाइन करने का एक रीज़न इस साल ये बनता है कि इस साल जो है नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग ऐड किया गया है, जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं कि उसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, आपने ज़िंदगी भर पढ़ा ही नहीं होगा ये, तो ये हम अकेडमी में आपको पढ़ाएंगे, इसकी स्पेशल क्लास होगी, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो इस साल का सिलेबस है उसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की तादाद पहले की बनिस्बत उसकी परसेंटेज ज़्यादा रखी गई है। पहले बायो की वेटेज बहुत ज़्यादा होती थी, जो लोग सिर्फ बायो कवर कर लेते थे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स भी लेते, फिर भी वो क्वालिफाई करते थे बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में से। मगर अब उन्होंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वेटेज को थोड़ा बढ़ा दिया है, इसकी परसेंटेज को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी अच्छी तरह से देखने पड़ रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में, ज़्यादा कंसेप्चुअली, और वो उस स्टाइल में आप एफएससी में नहीं पढ़ते जिस स्टाइल में उसके क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आते हैं। तो इस लिहाज से भी ये बात फिर आपके लिए कंपलसरी बन जाती है कि आपने अकेडमीज़ ज्वाइन करनी है, अकेडमी की गाइडेंस को यूज़ करते हुए, अपनी बेसिक कॉलेज की नॉलेज को और गाइडेंस को यूज़ करते हुए, तभी जाकर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके, ऑन ड्यू टाइम रिविज़न करके और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो करके आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो रीज़न्स थे कि व्हाई इज़ इट कंपल्सरी जॉइनिंग दी अकेडमीज़। मोड ऑफ टीचिंग क्या होगी वो मैं आपको स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगा। एक नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं कि जो इस साल मैंने एक चीज़ डिफरेंट रखी हुई है। एक तो ये कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, उसमें आपको कुछ नोट नहीं करना होगा, आपने कुछ नोट नहीं करना। जो कुछ आपके सामने वाइट बोर्ड पर डिस्प्ले होगा और मैं लिख रहा हूँगा, वो सारी की सारी चीज़ें या वो सारे के सारे स्लाइड्स बाय 11 PM एट नाइट वो सारे आपके व्हाट्सएप में आपके साथ शेयर होंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कोई वीडियो ऐसी नहीं होगी, कोई मटेरियल ऐसा नहीं होगा जो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और आपके साथ शेयर नहीं होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर होगा। तो आपने बिल्कुल आराम के साथ बैठ करके सुनना है, समझना है, और यू आर नॉट बॉदर्ड टू राइट एंड नोट डाउन एवरीथिंग। आपने ये नहीं देखना कि सर क्यों फास्ट जा रहे हैं, आपने सुनना है तवज्जो के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। नेक्स्ट, इस साल मैं स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए ये बात रखी कि जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक्स होंगे, जो भी मैं पढ़ाऊँगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं यूट्यूब पर अपलोड भी करूँगा, सिर्फ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के, ताकि आपको बाद में उसे रिवाइज करने का मौका मिले। बाकी सब्जेक्ट्स आप पिक कर लेते हैं, आप रिटेन कर लेते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं घर में जाकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सुनते हैं क्लास में, आपको समझ में आती है, उसके बाद दोबारा उसकी ज़रूरत पेश आती है कि आप उसी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा सुने, उस लेक्चर को रिवाइंड करके सुने। तो ये एक फैसिलिटी मैं रख रहा हूँ कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के जितने लेक्चर्स यहाँ पर होंगे वो साथ ही साथ अपलोड होंगे, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं कहता, मैं प्रॉमिस नहीं करता। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पहले से मैंने अपलोड किए हुए, लाइक आज का जो टॉपिक होगा वो यूट्यूब पर भी अपलोड हुआ है, तो साथ साथ मैं बताता जाऊंगा कि जो जो टॉपिक्स पहले से वहाँ पर मौजूद है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं आज एक सैम्पल वीडियोस की प्ले भी करूंगा, मैं टीच करके फिर आपको बताऊंगा कि ये यूट्यूब पर किस तरह से मैंने प्रेजेंट किया है, आप वो टॉपिक्स भी देख सकेंगे।
तो ये कुछ मैंने इनिशियल आपको ब्रीफिंग देनी थी। क्लासेस आपकी डेली होंगी, डेली आपकी टाइमिंग माँ सिवाय संडे की क्लास भी होगी, संडे की टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है। डेली क्लास आपकी मतलब एग्जैक्ट 2 बजे स्टार्ट हुआ करेगी 6 PM तक। गर्ल्स के लिए मैंने कुछ टाइमिंग अर्ली इसलिए रखी है ताकि फिर आपको रोड क्रॉस करते हुए क्राउड से गुजरना ना पड़े, उस वक्त बॉयज़ का क्राउड ना हो, तो आपने जल्दी आना है, 1:30 तक पहुंचना है और 6:15 तक पर आप जा सकेंगे। और संडे की क्लास की टाइमिंग मैंने रखी है मॉर्निंग में 8 AM to 12 PM, 8 से 12 की क्लास होगी संडे को, ताकि स्टाफ मेंबर्स को भी थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिलीफ चाहिए। संडे को अर्ली क्लास लेकर फिर आप रिमेनिंग डे बेशक उस दिन ऑफ लिया करें, यानी स्टडी ना किया करें, थोड़ा सा आपको सेंस ऑफ रिलीफ आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा इस हेक्टिक रूटीन में। तो बाकी क्लास जो है वो 2 to 6 PM होंगे। तो जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्टेड है उनको सारा पैटर्न मैं सेंड करता रहूँगा व्हाट्सएप पर कि सब्जेक्ट्स सारे के सारे मैं खुद टीच कर रहा हूँ, बायो 1, बायो 2, फिज़िक्स 1, फिज़िक्स 2, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, along with numericals, English and behavioral sciences, लॉजिकल रीजनिंग इंजीनियर संग्रे साहब टीच करेंगे, उसकी अलग क्लास होगी। और वो क्लास एकेडमी वालों के लिए भी है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो ऑनलाइन वालों को अलग जूम पे कनेक्ट होकर टीच करेंगे। बाकी सर गालिब और सर शेरज़ादा और हो सकता है डॉक्टर आदि साहब भी आपके लिए ऑन एंड ऑफ वो आपके साथ MCQs डिस्कस किया करेंगे। MCQs में भी बहुत डिटेल में डेली डिस्कस करूँगा, वो भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जाएंगे। इसके बाद मैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक हम सिलेबस के मुताबिक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक आज हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसकी एक वीडियो आपके सामने प्ले करूँगा कि आप इस तरह के टॉपिक्स यूट्यूब पर कैसे देख सकते हैं। और फिर अगेन आई विल बी गिविंग सम मोर ब्रीफिंग कि स्टूडेंट्स के माइंड में फर्स्ट डे क्या कंसर्न्स होते हैं। सो जस्ट सी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ टीचिंग वी आर गोना फॉलो।